मान लीजिए आप बीएसएफ में कांस्टेबल हैं और आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, लेकिन ट्रेनिंग पूरी करने की बजाय आप बिना परमिशन से ट्रेनिंग सेंटर से चले जाते हैं और फिर कई कई हफ्तों तक वापस ही नहीं आते। अब सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन में क्या डिपार्टमेंट आपको वापस सर्विस में रखेगा, या फिर इतनी लंबी एब्सेंस आपकी पूरी नौकरी पर भारी पड़ सकती है। इसी सवाल से जुड़ा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मामला है वो माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सामने आया है। यहाँ 3 बीएसएफ कांस्टेबलों को लेकर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिस पर हर यूनिफॉर्म्ड फोर्स के जवान को ध्यान देना चाहिए। मामला है 3 कांस्टेबलों का, त्रिलोकचंद साहू, तीर्थदास बर्मन और लक्ष्मी नारायण पटेल। इन तीनों की बीएसएफ में अपॉइंटमेंट साल 2008-2009 के दौरान कांस्टेबल की पोस्ट पर हुई थी। इसके बाद जून 2009 में इन तीनों कांस्टेबलों को महाराष्ट्र में एसटीसी बीएसएफ चकूर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। अब यहाँ से मामला जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। ट्रेनिंग के दौरान तीनों कांस्टेबल बिना परमिशन ट्रेनिंग सेंटर से चले गए और वापस नहीं लौटे। कोर्ट के सामने रखे गए फैक्ट्स के मुताबिक त्रिलोकचंद साहू और तीर्थदास बर्मन जो था वो तकरीबन 47 दिन तक ट्रेनिंग सेंटर से एब्सेंट रहे, जबकि जो लक्ष्मी नारायण पटेल था वो करीब 70 डेज के बाद वापस पहुंचा। यानी बात सिर्फ 1-2 दिन की एब्सेंस की नहीं होती। ट्रेनिंग चल रही थी, फोर्स की बेसिक ट्रेनिंग थी और तीनों काफ़ी लंबे टाइम तक वापस नहीं आए। इसके बाद डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। साल 2010 में तीनों कांस्टेबलों को 1 महीने का नोटिस दिया गया और इसके बाद उनकी सर्विस ख़त्म कर दी गई। लेकिन मामला नहीं यहाँ ख़त्म हुआ। तीनों ने पहले डिपार्टमेंट के पास अपील की, फिर मर्सी पिटीशन भी दी, लेकिन यहाँ से भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। इसके बाद उन तीनों कांस्टेबलों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उनकी तरफ से कोर्ट में ये बात रखी गई कि उनकी एब्सेंस के पीछे मेडिकल यानी हेल्थ रिलेटेड रीजन थे और उनके पास इसके डॉक्यूमेंट्स भी थे। लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से साफ आर्गूमेंट था कि यूनिफॉर्म्ड फोर्स में बिना परमिशन इतनी लंबी एब्सेंस को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए आप, हाई कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं देखा कि ये लोग बाद में वापस आ गए थे। कोर्ट ने ये भी देखा कि जिस समय इन्हें ट्रेनिंग करनी थी उसी दौरान ये तीनों बिना परमिशन चले गए और काफ़ी लंबे समय तक वापस नहीं लौटे। और यही बात उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनी। कोर्ट ने माना कि यूनिफॉर्म्ड फोर्स में डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आर्मी हो या कोई दूसरी यूनिफॉर्म्ड फोर्स, यहाँ ड्यूटी और डिसिप्लिन को लेकर रूल्स आम सरकारी नौकरी से काफ़ी अलग तरीके से देखे जाते हैं। अब यहाँ एक सवाल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अगर यूनिफॉर्म्ड फोर्स को डिसिप्लिन और ड्यूटी के मामले में अलग कैटेगरी में देखा जाता है, तो बाकी सर्विस मैटर्स में हमें उसी तरह अलग क्यों नहीं देखा जाता? जब बात सीसीएस रूल्स की आती है तो क्या यूनिफॉर्म्ड फोर्स और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बीच कोई प्रैक्टिकल डिफरेंस नहीं होना चाहिए? एक तरफ बीएसएफ का जवान बॉर्डर या फील्ड में ड्यूटी करता है, ऑपरेशनल प्रेशर में काम करता है,
और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कर्मचारी, चाहे वो ऑफिस में क्लर्क हो, एलडीसी हो या अकाउंटेंट की ड्यूटी करता हो, तो क्या दोनों की सर्विस कंडीशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हर मामले में एक जैसी मान लेनी चाहिए? मैं ये सवाल इस केस के फैसले पर नहीं लगा रहा हूं, बल्कि एक ब्रॉडर पॉइंट की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब डिसिप्लिन की बात आती है तो हमें यूनिफॉर्म्ड फोर्स कहकर अलग स्टैंडर्ड पर रखा जाता है, लेकिन जब दूसरे सर्विस बेनिफिट्स और रूल्स की बात आती है तो कई जगह वही जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेमवर्क हम पर भी लागू हो जाता है। अब वापस आते हैं इसी केस पर, क्योंकि कोर्ट के सामने जो असली सवाल ये था कि इन तीनों को ट्रेनिंग से बिना परमिशन जाने और इतनी लंबी एब्सेंस के बाद सर्विस से हटाना लीगली सही था या नहीं। अगर कोई जवान अपनी मर्जी से ड्यूटी से लंबे समय तक एब्सेंट रहता है तो उसका असर सिर्फ उसकी इंडिविजुअल ड्यूटी पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरी फोर्स के डिसिप्लिन पर भी पड़ सकता है। इस मामले में एक और लीगल पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। माननीय हाई कोर्ट ने देखा कि ये तीनों उस समय परमानेंट एम्प्लॉय नहीं थे, इनकी सर्विस उस समय एप्लीकेबल 1960 के रूल्स के तहत टेम्पररी नेचर की थी और 3 साल की सर्विस पूरी नहीं होने के कारण इन्हें ख्वासी परमानेंट स्टेटस भी नहीं मिला था। और ऐसे टेम्पररी एम्प्लॉय की सर्विस को एप्लीकेबल रूल्स के तहत 1 महीने के नोटिस पर खत्म किया जा सकता था। इसलिए कोर्ट ने यह भी माना कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना जरूरी नहीं था और आखिर में हाई कोर्ट ने तीनों की पिटीशंस को डिसमिस कर दिया। मतलब तीनों कांस्टेबलों ने अपनी डिसमिसल यानी सर्विस से हटाए जाने की एक्शन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन कोर्ट ने डिपार्टमेंट के एक्शन में ऐसी गलती नहीं मानी जिसके आधार पर उन्हें वापस सर्विस में रखने का ऑर्डर दिया जाए। अब इस पूरे मामले से सबसे बड़ा लेसन क्या निकलता है? देखिए, अगर किसी जवान की पर्सनल सिचुएशन क्या थी, उसकी मेडिकल प्रॉब्लम क्या थी, ये सब फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अलग अलग केस में देखा जाएगा। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि हर एब्सेंस के मामले में सीधे डिसमिसल हो जाएगा। लेकिन एक बात इस जजमेंट से बहुत क्लियर है कि यूनिफॉर्म्ड फोर्स में बिना परमिशन लंबे समय तक ड्यूटी से एब्सेंट रहना बहुत सीरियस मैटर हो सकता है, खासकर तब जब जवान ट्रेनिंग पर हो और ट्रेनिंग के बीच ट्रेनिंग को छोड़कर लंबे समय तक वापस ही ना आए। इसलिए अगर किसी जवान के सामने कभी ऐसी जेन्युइन इमरजेंसी या मेडिकल प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रॉपर परमिशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि बाद में सिर्फ ये कहना कि मेरे पास रीजन था, ये हमेशा काफ़ी नहीं हो सकता। और यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी बात है। तीनों कांस्टेबलों ने कोर्ट में अपनी सर्विस बचाने की कोशिश की, लेकिन माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशंस खारिज करते हुए सर्विस से हटाने की डिपार्टमेंट का जो एक्शन था उसको सही माना। तो दोस्तों, यूनिफॉर्म पहनना सिर्फ नौकरी करना नहीं है,
इसके साथ डिसिप्लिन, ड्यूटी और रूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला इसी बात को एक बार फिर सामने लेकर आया है। हालांकि हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं और किसी दूसरे जवान के मामले में बिल्कुल सही रिजल्ट आएगा, ऐसा कहना सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी यूनिफॉर्म फोर्स में हो तो इस केस को एक वार्निंग की तरह जरूर समझ लीजिए। ड्यूटी से एब्सेंस हो सकती है, जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन परमिशन और प्रॉपर प्रोसीजर को इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस माननीय कोर्ट की जजमेंट और आज की हमारी इस वीडियो से शायद आपको एक लेसन लेना चाहिए। मैं जितने भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान जो ज्वाइन किए हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनसे बेनती करता हूं, और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान जो सर्विंग कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो बिना परमिशन, बिना इंफॉर्मेशन कभी भी अपनी ड्यूटी से एब्सेंट ना हो। एब्सेंट विदाउट लीव होना डिजर्टर माना जाता है, बहुत सख्त एक्शन होता है, नौकरी बहुत मुश्किल मिलती है। और आप अपने उस टाइम को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। जो आपकी इमरजेंसी है, जो आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसको आप अपने सीनियर्स के प्रॉपर चैनल के थ्रू रखिए, ताकि आपके साथ भी ऐसे ना हो जैसे इन 3 कांस्टेबलों के साथ हुआ है। जय हिंद।